ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति विधानशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, माताएं, वैष्णव वैष्णवी सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के मठ से होके आया अपने गांव में और उसने बोला कि मैं जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा मंदिर और मठ देख के आया। तो गांव वालों ने बोला, भाई हमारे गांव में भी तो बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ऐसा क्या देखा? बोला, नहीं, वहाँ पे देखा मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा चूड़ा था। अगर आप किसी भी गौड़िया मठ में देखेंगे ऊपर 9 चूड़े होते हैं, कईयों में 5 होते हैं, 5 अंग के लिए, कई जगहों पे नवदा भक्ति के 9 अंग हैं, तो इसलिए 9 बड़े बड़े ऊपर शिखर होते हैं। तो बोला, भाई हमारे गाँव में जो मंदिर है उसमें भी तो शिखर है, उसमें ऐसा क्या नया देख लिया? बोला, नहीं, वहाँ पे मैंने देखा कि वो बहुत सारे मंदिर के अंदर साधु भी रहते हैं। बोला, भाई भारत में और भी बहुत सारे मंदिर है, वहाँ भी साधु रहते हैं, ऐसा क्या और देखा? बोला, नहीं, वहाँ पे ठाकुर जी है और बड़े ही सुंदर ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं। बोला, भाई हमारे गांव में भी जो ठाकुर जी है क्या वो कम सुंदर है? वो भी तो बड़े सुंदर श्री विग्रह हैं। बोला, नहीं, वहाँ पे ठाकुर जी को दिन में 3 बारी 5 बारी भोग लगता है। बोले, भाई वो तो हमारे यहाँ पे भी लगता है, दिन में 5 बार 6 बार भोग हर जगह लगता है। तो ऐसा क्या विशेष वहाँ पे देखा जो यहाँ पे नहीं है? बताया कि एक ऐसी विशेष वस्तु जो गौड़िया मठ में है, जो और अन्य भारत के किसी मंदिर में नहीं है, वो है अविद्या नाशक नाट्य मंदिर। जब शिला प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ बनाया तो उन्होंने जो नाट मंदिर का मायापुर में नाम दिया, उसका नाम क्या दिया? अविद्या भंजन, जहाँ पे अविद्या का भंजन होता है, अविद्या को काटा जाता है। क्योंकि हम जितनी भी जीव आत्माएं हैं, हम सब लोगों की जीव आत्माओं का केवल जितने भी दुख हैं, सारे दुखों का केवल एक बीज है, केवल एक बीज। वो बीज क्या है? सेई जीव भूली कृष्ण अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। कि हम कृष्ण को भूल गए। कृष्ण को भूलना ही अविद्या है, कृष्ण को स्मरण करना ही विद्या है। तो हम जितनी भी जीव आत्माएं हैं, सारी जीव आत्माओं का जो दुख का जो मूल बीज है वो केवल एक ही बीज है, और वो क्या है? अविद्या, कि हम कृष्ण को भूल गए। लेकिन जब हम इन स्थान पे आते हैं, वहाँ पे वैष्णवों के माध्यम से हरि कथा सुनते हैं, उस हरि कथा के माध्यम से ही जीव का जो है भगवान के साथ वापस संबंध गाढ़ा होता है। एक ब्रजवासी वृंदावन में नित्य प्रति दर्शन करने आती थी, छोटी सी बच्ची। धीरे धीरे बड़ी हुई, कॉलेज में जाना शुरू किया, उसके बाद विवाह भी हो गया, विवाह के बाद उसके आगे बच्चे भी हो गए, बच्चे के बाद वो नानी भी बन गई। नानी बनने के बाद एक दिन मंदिर में बैठ के उसने कथा सुन लिया। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि ठाकुर जी की भक्ति करने से संसार में जो हमारी आसक्ति है वो कम होती है। अब उसने देखा कि भाई मैं तो बचपन से मंदिर आ रही हूँ, अब नानी बन चुकी हूँ, मेरी तो आसक्ति और बढ़ती जा रही है। आसक्ति कम होनी चाहिए, वृद्धावस्था में आसक्ति बढ़ती जा रही है। उसने पूज्य श्रील भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी से प्रश्न पूछा। महाराज जी बोले कि तुम मंदिर तो आते थे, कथा सुनी पूरा जीवन? बोला, कथा तो सुना नहीं। बोला, इसलिए तुम्हारा आसक्ति क्या हुआ? संसार में बढ़ता गया। संसार के लोग अगर मंदिर भी जाएंगे तो भगवान से क्या मांगेंगे? संसार की भौतिक वस्तु ही मांगेंगे। धनम देही, यशम देही, पुत्रम देही, देही देही देही, बस। इसलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे जीवंत मठ। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, आपने 64 गौड़िया मठ बनाए हैं, आप कितने बनाना चाहते हैं? प्रभुपाद जी बोले कि इस विश्व में जितने भी नगर हैं, हर नगर में मैं मठ बनाना चाहता हूँ। बोले, हर नगर नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि विश्व में जितने भी प्राणी हैं, सबके हृदय के अंदर ही गौड़िया मठ बना दूँ, सबके हृदय के अंदर। इसलिए मठ का महिमा होता है वहाँ पे रह रहे भक्तों से। हमारे परम गुरुदेव ने जब देवानंद गौड़िया मठ की स्थापना करी थी नवदीप में, तो वो बहुत बड़ा मठ था, वहाँ पे गार्डनिंग के लिए बहुत सारा स्थान था। तो किसी ने आके परम गुरुदेव को बोला कि आप यहाँ पे इतना बड़ा गार्डन है, इतने सारे भक्त लोग हैं यहाँ पे, आप कुछ खेती क्यों नहीं करते? तो हमारे परम गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जैसे अभी मेरे गले में फूल की माला है, इस फूल की माला को मैं सुगंध इसका वहन मतलब सूंघ सकता हूँ, लेकिन इसकी सुगंध आप तक नहीं आएगी। तो हमारे परम गुरुदेव बोले कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैंने कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे इकट्ठे करे हैं? जिन फूलों का सुगंध जो है पूरे विश्व में जा रहा है, वो क्या है? जीवंत फूल। यानी कि हमारे गुरुदेव बोलते थे, भगवान के अगर चरणों में देना है, ये वाला फूल मत दो जो सुबह दो शाम को मुरझा जाए। कौन सा फूल दो? जीवंत फूल दो, जो जीवन भर क्या रहे? हमेशा खिलता रहे। यानी कि भक्तों को प्रचार करके भगवान के चरणों में लेके आना।